क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 7.2 का। इससे पहले हमने 1 से लेके 5 तक 7.2 और 7.1 के सारे क्वेश्चंस डन कर लिए। 7.2 के 5 कर लिए हैं। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल है AC के। एक मिनट में नीचे ही रखती हूँ, बुक से चलो कोई बात नहीं। ट्राइंगल ABC है जिसके वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके बीच ये जो AB है वो AC के इक्वल है। अब AB जो है वो AC के इक्वल है। ये सारी साइड्स आपस में इक्वल ही हैं, ठीक है, डायग्राम से पता चल रहा है। और जो साइड AB है उसको प्रोड्यूस किया AD तक, सो दैट जो AB है वो AD के इक्वल हो जाए। हमने शो करना है दैट एंगल BCD एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब हमने शो करना है ये 90 डिग्री है। बेसिकली पता लग रहा है 90 डिग्री क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, लेकिन हमें प्रूव करना है इस चीज़ को। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है, शुरू करते हैं। अब देखो, इसमें क्वेश्चन को छोड़ दो, यहाँ पे मूव करो। डायग्राम चाहिए हमको। क्वेश्चन में तो हमने थोड़ी सी हिंट लेनी थी, बस ले ली। जैसे सॉल्व करोगे आपको पता लगता जाएगा कि इस चीज़ को ऐसे क्यों किया, कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एंगल्स को नाम दे दो। आप ABCD भी दे सकते हो और 1 2 3 को दे सकते हो। तो 1 2 3 ले लेते हैं। एंगल 1 में एंगल का साइन नहीं डाल रही, फिर ना वो थोड़ा सा हो जाता है, मतलब बड़ा बड़ा सा। फिर एंगल 3 दे दिया, इसको एंगल 4 दे दिया, इसको एंगल 5 दे दिया और इसको नाम दे दिया एंगल 6। तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना, अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ये पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 हो जाएंगे 180 डिग्री के इक्वल। रीज़न एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। जो एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब जो ट्राइंगल होता है उसके सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो एंगल 1 देखो, एंगल 1 यहाँ पे है, ये हमको नहीं पता। एंगल 3 जो है हमको वो भी नहीं पता कितना है, और एंगल 2 भी नहीं पता। 180 इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दो। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 हो जाएंगे 180 डिग्री के। सेम रीज़न एंगल सम प्रॉपर्टी, लेट इट बी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन होगी। अब एडिंग बोथ दी इक्वेशंस। अब आपको एक बात बताऊं, ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, ठीक है। पहले ऐड मत करो, इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं। एंगल जो 1 है वो इक्वल है एंगल 2 के। क्यों? क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्योंकि जो एंगल ये इक्वल साइड्स है, इसके ऑपोजिट एंगल, इसके ऑपोजिट एंगल, दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। सो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। सो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ एंगल, ये एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इतना समझ आया? उसके बाद यहाँ पे भी देखो, ये इक्वल साइड है, ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है, ये इक्वल साइड है, इसके ऑपोजिट एंगल, इसके ये इक्वल साइड है, इसके ऑपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल 2 कर लेते हैं, और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 1 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखो, इस चीज़ को आप उधर लेके जाओ। मैंने ना यहाँ पे लिख दिया, एक मिनट। अब इसको आप उधर की तरफ ले जाओ, प्लस से इधर होके हो गया माइनस, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक है। सेकंड इक्वेशन है, सेकंड आपका था, मैं लिख ही देती हूँ, वहीं से उतार के लिखा है मैंने, कुछ नया नहीं लिखा है इसमें, ठीक है। ये चीज़ें हमने समझ ही ली हैं। ट्वाइस ऑफ एंगल 5
अब इसको उधर ले जाते हैं, ये माइनस हो गया, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब आपने वो लाइन लिखनी है, एडिंग बोथ दी इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस को अब प्लस करना है। तो पहले तो राइट हैंड साइड इन दोनों को प्लस कर लो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू इधर वाला एंगल -2 एंगल 2 प्लस 180 -2 एंगल 5। इतना समझ आया। अब एंगल 3 और 4 देखो, एंगल 3 और 4 है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक लाइन है, दो एंगल बन रहे हैं। लीनियर पेयर के कारण इन दोनों का जो सम है, यहाँ पे भी तो हमने 3 + 4 लिखा है और यहाँ पे भी 3 + 4, इनका जो सम है वो 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों को प्लस कर लो, 180 + 180 किया 360 डिग्री हो जाएगा। -2 कॉमन निकल रहा है, 2 -2 कॉमन, 2 + 5। इतना समझ आया। अब 180 यहाँ इसको इधर ले आओ, -360 इज इक्वल्स टू -2 + 5। माइनस किया, -180 डिग्री आ गया। अब -2 √2 + 5, ये कैंसिल हो गया आपस में। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल। अब इनको ब्रैकेट डालो, क्योंकि ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे भी डाल देना। ओके, ठीक है। जब आप ब्रैकेट खोलोगे ना, आपके पास -2 √2 + -2 √5 इतना ही बनेगा, इसलिए ब्रैकेट डालनी है। अब 180 इज इक्वल्स टू 2। अब देखो, इसको ऐसे लिख दो, फिर ये इधर आ जाएगा, 2 ओवर में चला गया, एंगल 2 + एंगल 5 ऐसे ही, ये कितना आ गया 90 डिग्री। तो एंगल 2 + एंगल जो 5 है वो हो जाएगा आपका 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है। अब एंगल 2 + एंगल 5 देखो कौन सा है, एंगल 2 + 5 90 डिग्री। हमने यही प्रूव करना था, BCD एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये इस 90 डिग्री एंगल में ये दोनों एंगल आते हैं 2 और 5, है ना। तो हमने प्रूव कर दिया दैट एंगल 2 + एंगल 5 जो है वो 90 डिग्री है। यू कैन ऑल्सो राइट एज BCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमने इस चीज़ को प्रूव करना था, हमने कर दिया। मैं एक बार दोबारा समझाती हूँ, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट की थी इसमें, है ना। तो सबसे पहले इसको भूल जाओ, ये गलत हो गया था, इसको मत देखो। ठीक है, ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं, और एंगल 5 और एंगल 6 भी इक्वल है। यहाँ पे मेंशन कर देना, सेम रीज़न है। ठीक है, इतना समझ आया। अब इन फर्स्ट ट्रायंगल, ये सेकेंड ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल के सारे सम्स को जोड़ लो, इसको सभी को जोड़ लो, इक्वल्स टू 180 के कर दो, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल 1 हमने कहा, एंगल 2 और एंगल 1 आपस में इक्वल है, सो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 + 3 इक्वल्स टू 180। एंगल 3 ऐसे ही, ये इधर होके माइनस हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन होगी। ये सेकंड ट्रायंगल है, इसमें भी हमने सेम वही प्रोसेस किया। अब एडिंग कर दो दोनों इक्वेशंस को, ये राइट हैंड साइड वाली को राइट हैंड साइड, ये लेफ़्ट और लेफ़्ट। अब 3 + 4 एंगल कहाँ पे, 3 + 4 का सम 180 है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अब इन दोनों को प्लस कर दो, प्लस वाली वैल्यूज़ है 360, -2 कॉमन ले लो, यहाँ पे भी ब्रैकेट डाल देना। ठीक है, और एंगल 2 + एंगल 5 बचा। ठीक है, ये माइनस हो गया, -180 आ गया, और ये ऐसे ही हमने लिख दिया। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 182 और एंगल 2 + इसको ऐसे लिख दिया, ये 2 इधर हो गया, डिवाइड में चला गया, माइनस कटिंग की 90 डिग्री आ गया, और एंगल 2 + एंगल 5 90 डिग्री है, और एंगल 2 + एंगल 5 कौन सा है हमारा, DCB, ये वाला एंगल 2 + 5 है वो 90 डिग्री है। आई होप आपको ये वाला सम क्लियर हो गया हो कैसे करना है। अब हम करते हैं हमारा 7th क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, 7th क्वेश्चन को। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसके बीच एंगल A जो है वो 90 डिग्री है। पहले तो इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं, सो दैट हमको अच्छे से क्लियर हो।
राइट एंगल ट्रायंगल मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, आप अपने पेंसिल के साथ कर लेना। ठीक है, ये जो एंगल ए आपको दिया हुआ है वो 90 डिग्री का है, और ए बी जो है वो ए बी ये वाली साइड ए सी के इक्वल है, और एंगल बी और एंगल सी हमने फाइंड करने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला आपको एक स्टेप बता देती हूँ इसमें, एंगल सी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल बी के। क्यों? ये बी साइड इक्वल है इसके ऑपोजिट ये एंगल है, इसके ऑपोजिट ये एंगल है, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इतना क्लियर हुआ? अब आप जो मर्जी लिख दो, ट्वाइस ऑफ एंगल सी लिख दो या ट्वाइस ऑफ एंगल बी लिख दो। अब एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए जो है वो 180 के बराबर हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी के। ठीक है, एंगल सी और एंगल बी तो इक्वल है, फिर जो मर्जी लिख दो आप, ट्वाइस ऑफ एंगल सी एंगल ए बी, है ना, ये तो नहीं लिखना। अब एंगल ए ऐसे ही इज इक्वल्स टू -180। ठीक है, हाँ, तो हमको एंगल ए तो दिया ही हुआ है, एंगल ए कितना दिया है 90 डिग्री, यहाँ पे करेक्शन कर लो 90 डिग्री। भूल गई मैं, देखा ही नहीं ध्यान से। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। तो इसको ऐसे कर लिया। हम एंगल 2 जो मतलब सी था है ना, इज इक्वल्स टू 180, ये प्लस है इधर आके हो गया माइनस, तो ट्वाइस ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू माइनस किया 90 आ गया। अब एंगल सी ऐसे ही 90 के ओवर में 2, इसकी कटिंग करोगे आप तो कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया है डिवाइड। ठीक है, सो एंगल सी जो है वो 45 डिग्री आया। हमने प्रूव किया था ऊपर एंगल सी और एंगल बी आपस में इक्वल है, तो जितना एंगल सी आया उतना ही एंगल बी आएगा। ठीक है, तो 45 हमने एंगल बी और एंगल सी फाइंड कर लिए। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं ऑफ दिस एक्सरसाइज, 8th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, फाइनली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। सो शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्वलेटर ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। ये तो हमको सभी को पता है, जो इक्वलेटर ट्राइंगल है उसके जो सभी एंगल्स हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, और इक्वलेटर ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होती है आपस में। ठीक है, इतना क्लियर? तो लेट इट बी एंगल ए बी सी। ठीक है, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा 180 के इक्वल बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखो ये एंगल, ये दोनों साइड सेम है, इसके ऑपोजिट ये है, इसके ऑपोजिट ये है ना, इसके ऑपोजिट ये है, इसके ऑपोजिट ये है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। लेकिन अब ये दोनों इक्वल साइड है, इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है? इसके ऑपोजिट एंगल ये वाला है। मतलब मैं ये कह रही हूँ, देखो इक्वलेटर जो ट्रायंगल होता है ना, उसके सारे एंगल सेम होते हैं, उसके सारे एंगल्स सेम होते हैं। ठीक है, सो एंगल ए प्लस एंगल जो एंगल ए है वो इक्वल है एंगल बी के, और एंगल बी जो है वो सी के। क्यों? क्योंकि इक्वलेटर ट्रायंगल इसका नाम ही इसीलिए है क्योंकि इसकी जो सारी साइड्स हो वो सेम होती है और एंगल भी सेम होते हैं। तो अगर ये एंगल 60 है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थ्राइस ऑफ एंगल किसी का भी ले सकती हूँ, ए बी सी, तो थ्राइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ए इज इक्वल्स टू 180, नीचे 3, कटिंग की 60 डिग्री आ गया, तो एंगल ए जो है वो कितना हो गया 60 डिग्री। अब मैंने यहाँ पे मेंशन किया एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, ये तीनों एंगल आपस में इक्वल है, तो एंगल ए 60 डिग्री आया, तो एंगल बी भी कितना होगा 60 डिग्री, और एंगल सी भी कितना होगा 60 डिग्री।
अब आपने रीज़न भी लिखना है यहाँ पे कि तीनों एंगल को इक्वल क्यों कहा। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ये रीज़न है। ये तो एंगल इक्वल ही है, ठीक है, और सभी एंगल्स इसके इक्वल ही होते हैं। अब इसमें देखो, ये दोनों एंगल मान लो ये दोनों साइड्स इक्वल है, इसके ऑपोजिट एंगल ये वाला है ना। ये मैं आपको एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड वाला कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। तो मैंने कहा एंगल ए और बी आपस में इक्वल है। कैसे? ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, ये दोनों आपस में इक्वल है। पहले तो आप ऐसे समझ लो एंगल ए और सी इक्वल है। कैसे? ये इक्वल साइड्स हैं, इसके ऑपोजिट एंगल ये है, इसके ऑपोजिट एंगल ये है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। तो एंगल बी और एंगल सी पता लग गया कि आपस में इक्वल हैं। अब ये साइड होगी, ये साइड आपस में इक्वल है। इसके ऑपोजिट एंगल ये वाला है और इसके ऑपोजिट एंगल ये वाला है। एंगल ए और एंगल सी इक्वल हो गए, है ना। एंगल ए भी इक्वल हो गया और एंगल सी भी इक्वल हो गया। ये तो ऑलरेडी इक्वल थे, हमने देख लिया। अब ये साइड है, इसके ऑपोजिट एंगल बी है, इसके ऑपोजिट एंगल ए है, तो बी और ए भी इक्वल हो गए, है ना। ये सारे ही इक्वल आ रहे हैं, इसीलिए एंगल ए बी सी आपस में इक्वल है, ड्यू टू एंगल और ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो, ठीक है। ये इसके इक्वल आया पहले में, जब इस साइड को कंपेयर किया ये इसके इक्वल आया, मतलब बी सी इक्वल आया। जब इन दोनों साइड्स को कंपेयर किया गया तो बी ए आया। जब इन दोनों को मैंने ऐसे किया तो हमारे पास ये आया, ठीक है। तो एंगल इक्वल है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं दोबारा समझाती हूँ। मैंने कैमरा जूम कर दिया, मैं यहाँ पे भी कुछ कर रही थी तो आपको पता नहीं लगा, ठीक है। तो मैंने कहा देखो, ये पहले ऐसे कंपेयर करते हैं। ये इक्वल साइड है, ये भी इक्वल साइड, इसके ऑपोजिट ये है एंगल बी, इसके ऑपोजिट एंगल सी है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, मतलब बी सी इक्वल हो गए। इस साइड को ख़त्म कर दो, मतलब देखो अब इस साइड को देखो और इस साइड को देखो, इन दोनों को कंपेयर करो और देखो कैसे है। मतलब इसके ऑपोजिट ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल सी। इसके ऑपोजिट है एंगल ए, तो एंगल सी और एंगल ए इक्वल हो गए, है ना। अब इस साइड को देखो, इस साइड को देखो, इसके अब आपने इस साइड को देखना है, इस और इस साइड को, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। इसके ऑपोजिट एंगल बी आता है, इसके ऑपोजिट एंगल ए आता है, तो एंगल ए और बी भी इक्वल होंगे, एंगल ए और बी इक्वल होंगे। इतना समझ आया? अब बेटा देखो ये सारे एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, इसीलिए एंगल यहाँ पे इक्वल आएगा, ठीक है। इसीलिए एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, और ये सारे एंगल्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है। ये आई होप आपको समझ आया हो। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, मतलब 7.2 और 7.1 ये दोनों कंप्लीट होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे 7.3।